नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां कई दुनिया एक साथ बसती हैं, नेपाल। नेपाल के दो बिल्कुल अलग, शायद विपरीत ही कहा जाए, चेहरों को समझें। एक तरफ तो वो कमाल की खूबसूरती है जिसने सबको मोह रखा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई है, काफी कठोर, जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। जी। सोचिए ना, एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां, शांति, अध्यात्म, और ठीक उसी देश में गरीबी, मजबूरी और शोषण की कहानियां, दिल दुखाने वाली। तो आइए इसी जानकारी को परत दर परत खोलते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये जानकारी जो है वो हमें नेपाल को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते सांस लेते समाज की तरह देखने में मदद करती है कि कैसे यहाँ की जो भव्यता है, सुंदरता है और जो गंभीर सामाजिक मुश्किलें हैं वो साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे पर असर भी डालती हैं। सही। ये एक मल्टी डायमेंशनल व्यू है, कह सकते हैं। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जिसे स्रोत काला सच कह रहा है। मतलब लेख काफी जोर देता है इस बात पर कि नेपाल में गरीबी और बेरोजगारी की जड़ें वो बहुत गहरी हैं, और यही माहौल एक खतरनाक जमीन तैयार करता है। हाँ, स्रोत के हिसाब से देखें तो ये जो आर्थिक तंगी है, यही हजारों महिलाओं और लड़कियों को बहुत ज्यादा वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित बना देती है। वो आसानी से, क्या कहते हैं, दलालों के, मानव तस्करों के जाल में फंस जाती हैं। लेख में बताया गया है कि कैसे झूठे वादे, कभी नौकरी का लालच, हाँ, तो कभी शादी का, और फिर उन्हें बहला फुसलाकर देह व्यापार के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। और स्रोत में एक आंकड़ा है जो वाकई झकझोर देता है। लिखा है कि कुछ मामलों में तो महिलाओं को सिर्फ 200 या 300 रुपए, जरा सोचिए, इतनी मामूली रकम के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस बेबसी का आलम है। जी, और ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि ये कोई मर्जी से चुना रास्ता नहीं होता। ये मजबूरी है, भूख है, लाचारी है, परिवार पालने का दबाव है, और कई बार तो सीधे सीधे अपराधियों का दबाव।